हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के देखे जमा दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपन संग ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गृह विभाग के समीक्षा बैठक करीन। ये बैठक में मुख्यमंत्री पूरा प्रदेश में कानून व्यवस्था में कसावट लाए के निर्देश दिन। सेम हाउस में हुए बैठक में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के अलावा गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी समेत आईजी रैंक के अफसर मौजूद रही। चिटफंड कंपनी के मामला में विभागीय पदोन्नति, पटनायक कमेटी और पुलिस भर्ती समेत प्रदेश के अलग अलग जिला के कानून व्यवस्था ऊपर विस्तार चर्चा हुई। बैठक के अंत में सीएम भूपेश बघेल गृह विभाग के विश्वास, विकास और सुरक्षा के नीति की तारीफ करते हुए कही कि खले प्रदेश में होत अपराध में कमी आए है, विशेष करके नक्सल प्रभावित क्षेत्र में। सीएम कही कि केंद्र सरकार के रिपोर्ट में ये बात के उल्लेख करे गए है जो हमर भर संतोष की बात है। सबसे ज्यादा पूरे देश में एक समय था कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा हमारे जवान शहीद होते थे और आम नागरिक की मौतें होती थी, लेकिन लगातार उस क्षेत्र में काम करने के कारण से हमारी जो नीति है, विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस नीति से चलते हुए आज उसमें काफी कमी आई है। तो हमारे ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा भी इस प्रकार से जो रिपोर्ट आया है वो हमारे लिए संतोष का विषय है। सीएम भूपेश बघेल धर्मलाल कौशिक के बयानों पर पलटवार करते हुए कहीन कि अगर बिना चिट्ठी के जीएसटी क्षतिपूर्ति मिल जाही तक केंद्र ले देवा दे। उन्हें नक्सली घटना लेके कहीन कि हमारे सरकार के नीति के सेती सलग घटना में कमी आते जौन प्रदेश पर बने बात है। उन्हें वाटर रिचार्जिंग लेके कहीन कि केंद्र पहले लोगन के घर जल पहुंचाए के पहली जल कैसे बचाया जाए एक ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं कौशिक जी से कहना चाहूंगा कि पत्र लिखने की बात है तो बिना पत्र लिखे ही वो हमारे जीएसटी क्षतिपूर्ति दिला दे। भाई आपकी जब सरकार थी तब 5 साल के लिए क्षतिपूर्ति की आपने मांग की या फिर उससे सहमत हुए। भारत सरकार के प्रस्ताव से आप सहमति व्यक्त की 5 साल तक। लेकिन मैं धर्मलाल कौशिक और भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगा कि इस क्षतिपूर्ति बंद होने से लगभग 5,000 करोड़ का हमको नुकसान होगा। तो क्या मेरा जो प्रस्ताव है 10 साल बढ़ाया जाना चाहिए, इससे सहमत है कि नहीं है? सबसे ज्यादा पूरे देश में एक समय था कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा हमारे जवान शहीद होते थे और आम नागरिक की मौतें होती थी, लेकिन लगातार उस क्षेत्र में काम करने के कारण से हमारी जो नीति है, विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस नीति से चलते हुए आज उसमें काफी कमी आई है। तो हमारे ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा भी इस प्रकार से जो रिपोर्ट आया है वो हमारे लिए संतोष का विषय है। सरकार कहते हैं कि हर घर में नल पहुंचना चाहिए, 50% राशि उसकी, 50% राशि हमारी राज्य सरकारों की, पूरी राशि वो दे भी नहीं रहे। लेकिन पानी, जल संचय कैसे हो, जल सुरक्षित कैसे रहे? भाई पानी रहेगा तब तो खर्चा करोगे, या जो उपलब्ध पानी है तो उसको यदि सब खर्चा कर देंगे तो आने वाले भविष्य में हमारी क्या स्थिति बनेगी? इस मामले में भारत सरकार मौन है। छत्तीसगढ़ सरकार नरवा गरवा गुरुवाबाड़ी की जो पहला लाइन है, पहला शब्द है नरवा, और वो हम लोग पिछले 2 साल 3 साल से उसे संचालित कर रहे हैं, जिसके कारण से वाटर रिचार्जिंग बढ़ रहा है। समाज में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। बाल विवाह कतई उचित नहीं माना जा सकता और उसमें जन जागरण के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से, शासन की योजनाओं के माध्यम से लगातार कोशिशों से 9% की कमी आई, इसे और कम करने का आवश्यकता है। थैंक यू सर। प्रदेश के 3 लाख सरकारी कर्मचारी मन पर पुराना पेंशन योजना लागू करे की घोषणा के बाद रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज भव्य स्वागत करेगी। एक खबर प्रदेश के अलग अलग 13 शिक्षक संघ और एक पंचायत सचिव संघ डहाले रायपुर के इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री के आभार अभिनंदन समारोह आयोजित करेगी। ये दौरान शिक्षाकर्मी रहे कांग्रेस विधायक चंद्रदेव राय के घलो सम्मान करेगी। ये दौरान शिक्षक संघ डहाले एक मांग रखे गए है जो शिक्षक की नियुक्ति 1998 में शिक्षाकर्मी के रूप में हो रही उमर लगलो पुराना पेंशन के
के लाभ दे जाए। साथ ही पूर्व सरकार के काल में जो शिक्षा कर्मी मन के मौत हुई ओकर मन के परिजन ल घलो अनुकंपा नियुक्ति के लाभ मिले। कार्यक्रम में मौजूद पंचायत सचिव मन घलो अपन सेवा के शासकीकरण करे, पुराना पेंशन के लाभ दे के मांग करे, जेकर बाद सीएम हा कमेटी बनाए के घोषणा करिस। छत्तीसगढ़ महतारी के 2,80,00,000 बेटा बेटी मन है ओकर कैसे सेवा किया जाए, ओकर जीवन में कैसे परिवर्तन आए, खुशहाली आए, एकर पर निरंतर प्रयास। चाहे किसान मन ला 25 रुपये क्विंटल दे के बात हो, चाहे ऋण माफी की बात हो, चाहे 400 यूनिट तक की बिजली बिल, करीब 40 लाख परिवार लोग लाभ मिलता है। अभी तक 2200 करोड़ रुपया क्या सब्सिडी हम दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ की भावनाओं, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की भावनाओं को समझते हुए आप सतत छत्तीसगढ़ के, चूंकि छत्तीसगढ़िया हम सब लोग हैं और छत्तीसगढ़ के आप मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए सबकी भावनाओं के अनुरूप लगातार आप फैसले लेते जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग वोटिंग परसेंट बढ़ाए बर नवा प्रयास करत है। ये दरी खैरागढ़ उपचुनाव में जिला निर्वाचन आयोग एक और नया प्रयोग के प्रयास करे है। असल में खैरागढ़ विधानसभा के 80 बछर ले ऊपर वाले दिव्यांग मतदाता ला घर ले ही वोट डाले के सुविधा दे जाही, उनला मतदान केंद्र तक जाए के जरूरत नहीं होही। बताया जाते कि ये कैटेगरी में खैरागढ़ ले 120 लोगन अवैया चुनाव के दिन पोस्टल बैलेट के माध्यम ले घर ले ही वोट कर सके और ये प्रयोग सफल रही तो भविष्य में ये प्रक्रिया ला विस्तार रूप दे जा सकत है। 80 साल से ऊपर के जो लोग हैं सीनियर सिटीजन और इसके अलावा जो दिव्यांग मतदाता हैं उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है और इसके लिए हमने BLOs के माध्यम से सर्वे करवाया था। 120 आवेदन अभी तक प्राप्त हुए हैं और इनको पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी और इसके बारे में विस्तार भी प्रत्याशियों को बताया गया है। भिलाई नगर निगम के सामान्य सभा में 30 मार्च के बजट पेश हो ही। ये बजट ले आम जनता ला काफी उम्मीद है। ये दरी यह सरकार के चेहरा बदल चुके हैं। सदन में बीजेपी के कई नवा पार्षद चुन के आए हैं। महापौर के रूप में नीरज पाल पहली बार बजट पेश कर ही तो उन्हें दूसरा डहा बीजेपी पार्षद मन घलो बजट की ट्रेनिंग लेके स्थानीय सरकार ला घेरे के तैयारी कर ले। फिलहाल प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि न करके रहवासी मन ला राहत दे जा सकत है। नगर पालिका निगम में सफाई के मुद्दा सबले अहम है। सफाई के काम फिलहाल निजी एजेंसी के हाथ में है। एक बार बजट में करीब 33 करोड़ के प्रावधान रखे गए हैं। पेयजल आपूर्ति, गार्डन के रखरखाव, तालाब के सौंदर्यीकरण, मनोरंजन के साधन, लाइब्रेरी और अन्य विकास कार्य पर बजट के प्रस्ताव रखे गए हैं। बजट की तैयारी है। हमारा एक दिन पहले हमारी पूरी टीम जो है बाकायदा किस तरह की बातें रखनी है और किस तरह से ये कहीं भी उस बजट को कहीं दूसरे जगह ना बांट दें, ना कर दें, ना दे दें, इस पर विशेष रूप से ध्यान रखेगा। 30 तारीख को हमारी बजट बैठक है। बजट बैठक के 15 दिन पहले हमें पुस्तिका मिल जाती थी, लेकिन इस बार बजट पुस्तिका नहीं देना, कहीं ना कहीं महापौर जी कोई बड़े भ्रष्टाचार को आगे बढ़ रहे हैं, जिससे उनको इस बात का डर है कि बजट में कोई विस्तृत चर्चा ना हो और ये फिर से वैसे ही करने वाले हैं कि तत्काल बजट प्रस्तुत करेंगे और पीछे से 4 लोग चिल्ला के पारित करके फिर सदन छोड़ के राष्ट्रगीत करके चले जाएंगे। बजट में प्राथमिकता तो शहर के विकास और जो शहर की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रख के ही बजट प्रस्तुत होगा कि बजट शहर के विकास से संबंधित शहर के लोगों के लिए होगा। नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट में 2 डीआरजी के जवान घायल हो गए। दरअसल अबूझ माड़ के आकाबेड़ा और कोडोली गांव के सोनपुर मार्ग ले जोड़े पर सड़क बनाए जाते। सड़क बनाए वाला मन ला सुरक्षा बल सुरक्षा मुहैया कराते। यही ला लेके डीआरजी और आईटीबीपी के जवान कोडोली मार्ग ऊपर निकले रही ने। नक्सली मन हा सड़क ऊपर पहली ले ही आईडी प्लांट कर दे रही से और जवान मन के पहुंचे बाद ब्लास्ट कर दें, जेखर ले 2 डीआरजी के जवान घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली जंगल में भाग निकले। मौका में मौजूद जवान हा घायल मला जिला अस्पताल पहुंचे। इस घायल एक जवान की हालत सामान्य है, जबकि दूसरा जवान की हालत गंभीर होने के बाद रायपुर रेफर कर दी गई। जब आईडी फटी थी 2 लोग घायल हो गए थे, हमारा डीआरजी जवान लोग। वो अच्छा टैक्टिक्स बना के फिजिकल डिस्टेंस बना के चल रहे थे, इसलिए हमारा जवान को कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं, बस थोड़ा नॉर्मल सिंपल इंजरी आ गई बस। रायपुर ले बड़ी खबर। डी मार्ट ले सामान चोरी के घटना। चोरी के सीसीटीवी फुटेज ऐसा आगू आरडीए कॉलोनी निवासी आरोपी दंपत्ति गिरफ्तार। डी मार्ट प्रबंधन दर्ज करा रही एफआईआर। डीडी नगर थाना इलाका के मामला है। तब बड़े खबर डी मार्ट ले चोरी के ये मामला।
तो आरडीए कॉलोनी निवासी आरोपी दंपत्ति गिरफ्तार हो गए हैं। डी-मार्ट प्रबंधन दर्ज कराया रहीस एफआईआर। तो डीडी नगर थाना इलाका के मामला है। ये संजय नगर निवासी जो आरोपी है अमजद असरफी, उसके द्वारा डीडी नगर स्थित जो डी मार्ट की जो दुकान है उसमें अपने परिजन के साथ जा करके और वहाँ की जो अलग अलग चीज़ें हैं उसको चोरी करना पाया गया था, जिस पर धारा 380 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद जो आरोपीगण हैं उनको विधिवत गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया। सरकार के श्रम और श्रमिक नीति के विरोध में श्रमिक संघ के 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के असर बैंकिंग सेक्टर और औद्योगिक संस्था के कामकाजों पर पड़े हैं। श्रमिक संगठन के मुताबिक छत्तीसगढ़ में संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूर और कर्मचारी मिलाकर लगभग 20 लाख लोग हड़ताल में हैं। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव धर्मराज महापात्रा के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बैंकिंग, एलआईसी, इनकम टैक्स, जीएसटी समेत कई विभाग के अधिकारी और कारखाना के मजदूर 2 दिन के यह हड़ताल में शामिल रहे। ये जो श्रम कानूनों को बदलकर श्रम संहिता में तब्दील किया गया है, इसे जब तक वापस नहीं लिया जाएगा मजदूरों का आंदोलन रुकने वाला नहीं है। सरकार की ये जो नीति है, जिस नीति के कारण बेरोजगारी चरम पर है, इस नीति में जब तक बदलाव नहीं होगा, रोजगार सृजन के लिए रोजगार की नीति नहीं बनाई जाएगी, सरकार की इस नीतियों के खिलाफ संघर्ष संग्राम तीखा होगा। केसकाल के बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के रूप में चयनित करेंगे। दूसरे डहर स्कूल के बच्चा मन जिला प्रशासन के निर्णयों पर नाराजगी जताते हैं। बच्चा मन के कहना है कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के संचालन हुए फिर बालक स्कूल के नाम झन बदले जाए। एला लेके स्कूल के 13 बच्चा राज्यपाल ले भेंट करे पर साइकिल ले रायपुर में निकल चुके हैं। लड़का मन के केसकाल घाटी पहुंचते ही तहसीलदार, पुलिस और स्कूल के प्राचार्य बच्चा मन ला काफी समझाइन, फिर उन नहीं मानिन और निकल गए। उन्हें भाजपा मंडल के पदाधिकारी मन बच्चा मन के मांग के समर्थन करत हैं। बता दें के पूर्व में घलो बच्चा मन धरना दे चुके हैं। बलरामपुर में 26 मार्च 2022 के राजपुर के पशु चिकित्सालय में पुताई के दौरान छज्जा गिरेले घायल मजदूर के खबर IBC 24 में दिखाया जाए के बाद बड़ा असर हुई। इस खबर दिखाए के बाद कलेक्टर संज्ञान लीन और अधिकारी मन ला जरूरी निर्देश दिए, जेकर बाद खुद जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बसंत सिंह, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी राम प्रसाद तिर्की और तहसीलदार सुरेश राय मजदूर ले मिलिस और बने इलाज पर जिला चिकित्सालय में भर्ती करे के बात कहिन। संगी घायल मजदूर के इलाज के पूरा खर्चा जिला प्रशासन के वहन करे के घलो बात कहिन। मामला में 2 दिन तक बात छुपाए जाए लेके CMHO सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक डॉक्टर ला शोकज नोटिस घलो जारी करे। इसमें एक्सरे के ये है कि इसके दोनों हाथों में फ्रैक्चर है, पैर में माइनर फ्रैक्चर है। तो इसके लिए अपन कलेक्टर सर का भी निर्देश है इसमें और प्रशासन की तरफ से, और अपन लोग पूरा व्यवस्था इसका इलाज का करवाएंगे अपन फ्री अपने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। रायगढ़ जिला के जामगांव स्टेशन के पास सोमवार के शाम हुई रेल दुर्घटना के बाद अब रेस्क्यू के काम तेजी ले चला थे। रेस्क्यू पर बिलासपुर और झारसुगड़ा से क्रेन मंगाए गए हैं। उन्हें क्षतिग्रस्त रेल लाइन के मेंटेनेंस पर मेंटेनेंस ट्रेन घलो बुलाए गए हैं। सोमवार के देर शाम से ही मेंटेनेंस में रेलवे जुटे हुए हैं। वहीं घटना के बाद रेलवे के DRM और डिप्टी GM सहित आला अधिकारी घलो मौका में पहुंची। अधिकारी मन के टीम हादसा के कारण के जांच करत है। सोमवार के शाम हावड़ा मुंबई मार्ग में रायगढ़ ले लगभग 19 किलोमीटर दूरिया जाम गांव में एक मालगाड़ी ट्रैक ले खड़े दूसर मालगाड़ी ले टकरा गई रही। स्टील लोडेड ये भी ट्रेन थी, उसको पीछे से डैश की। तो यह एक प्रथम दृष्टया एक सिग्नल ओवरशूट का मामला है और अभी आगे इसमें क्या होगा, इसमें तो जांच कमेटी बनेगी और वो इसका आकलन करेगी, इसकी इंक्वायरी होगी। बट प्रथम दृष्टया हम यही कह सकते हैं जो नुकसान हुआ उसमें 22 वैगन जिसमें कि एक इंजन और एक ब्रेक वाहन भी शामिल है, कुल ड्रेल हुए। लोरमी के अचानकमार टाइगर रिजर्व के सुरही में धनुष बाण और गुलेल समर्पण के आयोजन करेगी। 47 प्रतिभागी मना धनुष बाण के समर्पण करें, जेमा 2-2 रुपया साल और श्रीफल देकर सम्मानित करेगी। अचानकमार टाइगर रिजर्व प्रबंधन डहाल आयोजित यह कार्यक्रम में जंगल में निवासरत वनवासी मन
बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये दौरान तीरंदाजी प्रतियोगिता घलो आयोजित करेगी। एमा विजेता मन ला पुरस्कार देके सम्मानित करेगी। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक धर्मजीत सिंह, ATR के डिप्टी डायरेक्टर सत्यदेव शर्मा और वन प्रबंधन समिति के सदस्य मौजूद रहे। NMDC हमेशा ही समाज के बेहतरी और विकास पर काम करते हैं, साथ ही सामाजिक दायित्व ला बखूबी निर्वहन करते हैं। समूचा बस्तर संभाग के SC/ST वर्ग के गरीब छात्र मन के शिक्षा पर NMDC प्रतिबद्ध है। एक बरो सरकार के साथ कई कल्याणकारी योजना चलावत है, जिसमें छात्र मन के भविष्य संवरत है। यही में एक योजना है शिक्षा सहयोग योजना, जेकर ले कई छात्र लाभान्वित हुए हैं। साथ ही NMDC नौकरी कर अपन परिवार के जीवन स्तर सुधार रहे हैं। सामाजिक विकास में शिक्षा के अहम योगदान है और दायित्व ला ध्यान में रखते हुए NMDC पूरा बस्तर संभाग के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के युवा छात्र छात्र मन पर साल 2008 ले शिक्षा सहयोग योजना चलाते। दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागा, नारायणपुर सहित कांकेर जिला ले 15 से 20 हजार छात्र एकर लाभ लेवत है। ऐसे छात्र जेकर पारिवारिक आय 72,000 ले कम है, उन गरीब छात्र मन के मदद करे में NMDC ये योजना छत्तीसगढ़ सरकार के संग शुरू करे रही से। बीजापुर जिला के रहिया संजय NMDC में ही कर्मचारी है। उन बेहद सामान्य परिवार ले ताल्लुक रखते। परिवार की स्थिति ठीक नहीं रही से एकर सेती संजय उच्च शिक्षा के खर्चा नहीं उठा सकीस। फिर उनकर ख्वाहिश ला NMDC के शिक्षा सहयोग योजना CSR मत के सेती पूरा हो सकीस। NMDC के CSR योजना से शिक्षा सहयोग का कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक लाभ लिया। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं रायपुर पढ़ने गया, उसमें भी स्कॉलरशिप मेरे को मिला और इसके लिए मैं बहुत NMDC का आभारी हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगू पढ़ाई ला जारी रखते हुए संजय BSc नर्सिंग कोर्स करे के बाद NMDC में ही जॉब पर अप्लाई करे रही से। जी हाँ, उनकर चयन हो गए। एकर सरेला उन NMDC के CSR योजना ला देवत थे। संजय के जैसे बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा जिला में मेडिकल से लेके सरकारी नौकरी में कई ऐसे परिवार की युवा छात्र छात्रा है जो शिक्षा सहयोग योजना से मिले वाला छात्रवृत्ति की मदद ले अपन पढ़ाई पूरा कर सके और उनकर परिवार के जीवन पूरी तरीके से बदल गए है। साल 2008 में छत्तीसगढ़ सरकार के संग NMDC पूरा बस्तर संभाग के ऐसे परिवार जेकर सालाना आय 72,000 ले कम है, ऐसे परिवार के छात्रवन पर कक्षा 9वीं से लेके स्नातकोत्तर तक के पढ़ाई पर छात्रवृत्ति योजना शुरू करी। ये NMDC किरंडुल प्रोजेक्ट ने 3 तरीक़े से CSR एक्टिविटीज़ टेकअप करता है। एक तो NMDC किरंडुल प्रोजेक्ट विद इन आवर डिपार्टमेंट के थ्रू छोटे मोटे काम करता है। फॉर एग्जांपल बोर, रिपेयरिंग ऑफ सम स्मॉल स्कूल बिल्डिंग एंड अदर स्मॉल फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर द विलेजेस, फेंसिंग छोटा मोटा करता है। शिक्षा सहयोग योजना के अंतर्गत लगभग 1.5 लाख बच्चों को 57 करोड़ की राशि दे चुके हैं। विलेजेज में जो 7 जिला में बस्तर का जो है उसको कवर किया है और 6 क्लास से लेकर के ये MBBS इंजीनियरिंग जहाँ तक पढ़ाई करते हैं PG, इनको स्कॉलरशिप दिया जाता है। शिक्षा सहयोग के नाम ले शुरू करे गई योजना अब से 15 से 20 हजार छात्र मन ला सीधा एकर लाभ मिल चुके हैं। अलग अलग जिला में ऐसे कम आय वर्ग के परिवार युवा NMDC के छात्रवृत्ति के मदद ले अपन उच्च पढ़ाई ला पूरा कर पाते और अपन जीवन ला गढ़ते। बस्तर के 7 जिला में कमजोर आय वर्ग के परिवार अब पढ़ाई पर खर्चा उठाए के चिंता के बात नहीं है और NMDC के सेती ये संभव हो से। NMDC बस्तर के गरीब परिवार में पढ़ाई लइका मन के सपना ला नवा उड़ान देवत है। अब दनादन 10 सीएम भूपेश बघेल करें गृह विभाग के समीक्षा बैठक। गृह मंत्री और अधिकारी मन के संग कानून व्यवस्था, चिटफंड केस समेत कई मुद्दा ऊपर हुई गोटबात। रायपुर में लइका मन के वैक्सीनेशन में आज ले आई तेजी। स्वास्थ्य कर्मी स्कूल में जाके लगाही टीका। राजधानी के 40 स्कूल ला करेगी चिन्हित। 8 दिन में 7 गांव बाढ़िस पेट्रोल डीजल के दाम। आज फिर पेट्रोल 80 पैसा और डीजल 70 पैसा हुई महंगी। अब तक कीमत में 4 रुपया 80 पैसा के हो गए है बढ़ोतरी।
छत्तीसगढ़ में पुराना पेंशन बहाली ल लेके सीएम भूपेश बघेल के जोरदार स्वागत। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में शिक्षक के 11 और पंचायत सचिव के संगठन करें स्वागत। सीएम भूपेश कहीं शिक्षक मल्ला हमेशा करें समर्थन। छत्तीसगढ़ में आज ले 9वीं और 11वीं की परीक्षा 2 साल जनरल प्रमोशन के बाद होते ऑफलाइन परीक्षा, बड़ संख्या में छात्र शामिल। अंबिकापुर में 37 दिन बर रद्द हुई अंबिकापुर जबलपुर ट्रेन। रेल लाइन के विस्तार के सेती आज ले 4 मई तक नहीं चली अंबिकापुर जबलपुर ट्रेन, यात्री परेशान। ट्रेड यूनियन कर्मचारी के हड़ताल के दूसरे दिन आज घलो दफ्तर मन में कामकाज प्रभावित। केंद्र सरकार के नीति के खिलाफ कर्मचारी कलत है आंदोलन। वन कर्मी के हड़ताल के फायदा उठाते वन माफिया। मरवाही वन मंडल के गौरेला, खोडरी, पेंड्रा और मरवाही रेंज में कीमती पेड़ के होते जम के कटाई। 500 से ज्यादा काटे जा चुके हैं पेड़। बलरामपुर जिला में कुत्ता मन में फैली स्पार्बो नामक वायरस के चपेट में आए कुत्ता के मौत। डॉक्टर मन जताई चिंता। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सड़क हादसा में भिलाई के परिवार के 4 लोगों के मौत। झांसी मिर्जापुर एनएच में पेड़ ले टकराई कार। अब बड़े खबर रायपुर ले कालीचरण के खिलाफ चालान पेश। टिकरापारा थाना पुलिस करी चालान पेश। सीजेएम भूपेंद्र वासनीकर के कोर्ट में चालान पेश हुए है। लगभग 40 पन्ना के आरोप पत्र पेश करी। टिकरापारा थाना में राजद्रोह समेत कई मामला है दर्ज। रायपुर ले बड़े खबर कालीचरण के खिलाफ चालान पेश हो गए हैं। टिकरापारा थाना पुलिस चालान पेश करे है। 40 पन्ना के आरोप पत्र पेश हुए हैं। तो लगभग 40 पन्ना के आरोप पत्र पेश करे हैं। थाना में राजद्रोह समेत कई मामला दर्ज है। उक्त प्रकरण में वर्तमान में वो जेल में निरुद्ध है। प्रकरण में विवेचना के पश्चात आज माननीय सीजेएम न्यायालय में उसके विरुद्ध जो प्रकरण के तहत जो अभियोजन स्वीकृति है शासन से मिलने के उपरांत आज प्रकरण में चालान पेश किया गया। और एक संग हमार बानी हमार गोट मात का है। जय जोहार।